गंवार और मॉडर्न बहू की पहली सुहागरात। माँ, आपको मेरी शादी करवाने में क्या दिक्कत है? मुझे तो तेरी शादी करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू लड़की भी तो कोई अपने ही जैसी बता। तू तो बस उस गंवार गांव वाली के पीछे पड़ गया है। माँ, चंपा भले ही गांव की है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और कौन कहता है कि गांव की लड़कियां बड़े घरानों की बहुएं नहीं बन सकती हैं? अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगा? देखो माँ, मैं नहीं जानता कि आप क्या बोलना चाह रही हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और चंपा से ही शादी करूंगा। मैं नहीं मानूंगी। अगर तुझे भी जैस्मिन की तरह ही कोई मॉडर्न सी लड़की पसंद होती तो मैं तेरी बात मान लेती, पर देखो माँ, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचकर मुझसे ये बातें बोल रही हो, लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी शादी चंपा से नहीं करवाई तो मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लूंगा। उसके बाद चाहे जमाना कुछ भी बोले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। अपनी माँ से ऐसे बोलकर बॉबी वहाँ से चला गया। मिताली अपने बेटे की बात सुनकर समझ ही नहीं पाई कि उसे क्या करना चाहिए, और उसने अपने बेटे की बात मानकर एक गांव की लड़की से उसकी शादी करवाने का फैसला ले लिया। अब भगवान जाने कि मेरे घर में क्या होगा, लेकिन अपने बेटे की खातिर मुझे ये करना पड़ेगा। देखते ही देखते एक महीना गुजर गया और दोनों ही भाइयों की शादी का दिन आ गया। मिताली की एक बहू तो उसी की तरह बड़े और अमीर घराने से थी, लेकिन छोटी बहू चंपा एक गांव की सीधी सी लड़की थी। आजा मेरी बहू, तेरा इस महल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ, यहाँ आपकी 2 बहुएं हैं। जानती हूँ, तू भी आजा मेरी गांव की बहू, तेरा भी मेरे इस महल में स्वागत है। हाँ सासू माँ, सही बोले हो, ये घर किसी हवा महल से कम नहीं लग रहा है। चंपा की बात सुनकर वहीं पास में खड़ी जैस्मिन हंस पड़ी। तुम्हें ये घर सच में महल लग रहा है? सो फनी। क्या हुआ, हम कुछ गलत बोल दिए क्या दीदी जी? व्हाट द हेल, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी दिखाई देती हूँ? अब आप हमारी जेठानी हो तो हम आपको थोड़ी सी तो इज्जत देंगे ही ना। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, मुझे कोई ऐसे इज्जत नहीं चाहिए। अरे अरे, अब तुम दोनों यहीं पर खड़े होकर ये बातें बनाती रहोगी क्या? अंदर आओ। दोनों बहुएं अंदर आई ही थी कि तभी बॉबी का फोन बजा। हाँ बोल। क्या अभी आना पड़ेगा? चल रुक, मैं आता हूँ। क्या हुआ बॉबी? माँ, वो एक इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। आज रात मैं घर से बाहर ही रहूंगा। क्या? मुझे माफ कर दो चंपा, मैं आज की रात तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। लेकिन कोई नहीं, माँ तुम्हें हमारा कमरा दिखा देंगी, तुम आराम कर लेना। चलता हूँ माँ। अरे बेटा, ये शेरवानी तो बदल ले। कोई नहीं माँ, मैं अपने दोस्त से कपड़े ले लूंगा। अभी कपड़े बदलने का समय नहीं है, काम के सिलसिले में एक इमरजेंसी आ गई है। ऐसे बोलकर बॉबी घर से चला गया। अब बेचारी चंपा बॉबी के बिना अकेली पड़ चुकी थी। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है बहू, जाकर आराम कर। सासू माँ, मेरा कमरा किधर है? मुझे भी मेरे कमरे तक ले जाइए। मैं क्या तुझे तेरी नौकर दिखाई दे रही हूँ? जा खुद चली जा अपने कमरे में। लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम। ऊपर सीढ़ियों से लेफ्ट मुड़ जाना, बस वहीं मेरे बॉबी का कमरा है। जी। ऐसे बोलकर चंपा सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, पर अरे चंपा, जी कहकर तो आ गई, लेकिन तुझे तो पता ही नहीं होवत है कि ये लेफ्ट राइट क्या होवत है। अब तू क्या करेगी? चंपा ऐसे ही बोलते हुए अपना कमरा ढूंढने लगी कि तभी उसे एक कमरा सजा हुआ दिखाई दिया। शायद यही कमरा हमरा है। चल चंपा, आखिर तुझे तेरा कमरा मिल ही गया। चंपा उस कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। उसने घूंघट किया हुआ था। कुछ देर बाद एक आदमी आया। अरे बॉबी जी, इतनी जल्दी आ गए? अरे मेरी चमेली, मेरी प्यारी पत्नी, तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। ऐसे बोलते हुए उस आदमी ने चंपा का घूंघट उठा दिया और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो चंपा? जी जी, ये आपका कमरा है। उन दोनों की आवाज सुनकर बाथरूम से जैस्मिन निकल कर आई। क्या हो रहा है यहाँ? जान देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे लगा कि ये तुम। चुप कीजिए आप। चंपा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जेठानी जी देखिए, हमरा आपकी सुहागरात में टांग अड़ाने का कोनो इरादा नहीं था। हम तो बस अपना कमरा ढूंढ रहे थे और हमें लगा कि यही हमरा कमरा है। भगवान कसम। अनपढ़ गंवार, कम से कम इन डेकोरेशन वाले बलून से ही पता लगा लेती कि किसका नाम लिखा हुआ है। मेरा तो सारा सुहागरात का मूड ही खराब कर दिया।
हमको माफ कीजिए। अब क्या सारी रात यहीं रहने का इरादा है? जाओ अपने कमरे में। वो किधर है? मेरे कमरे के लेफ्ट में है, अब जाओ भी। चंपा जैस्मिन के कमरे से निकल आई। चंपा लेफ्ट राइट नहीं जानती थी। जैस्मिन के कमरे की एक साइड टॉयलेट था और दूसरी तरफ बॉबी का कमरा। चंपा लेफ्ट जाने के बजाय राइट में चली गई। शायद ये हमारा कमरा हो। चंपा ने टॉयलेट का गेट खोल दिया और वो टॉयलेट में जाकर बैठ गई। ये कुर्सी कितनी अजीब सी है, इस पर बैठकर तो आराम भी नहीं मिल रहा है। ये बॉबी जी कैसे कमरे में रहते हैं? ये जेठानी जी के कमरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमारी शादी की किसी को भी खुशी नहीं थी? चंपा ऐसे खुद से ही बातें करती हुई टॉयलेट में ही सो गई। एक तरफ जैस्मिन की शादी की पहली रात थी जिसे वो अपने पति के साथ मना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी चंपा टॉयलेट को ही अपना कमरा समझ रही थी। अगली सुबह बॉबी बहुत ज्यादा जल्दी ही काम पर से लौट आया। अभी तो कोई घर में उठा भी नहीं होगा, चलो चंपा को जाकर सरप्राइज कर देता हूँ। बॉबी जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा जहां पर उसे कोई भी नहीं मिला। अरे ये चंपा कहाँ है? चंपा, चंपा, क्या वो बाथरूम में है? बॉबी ने काफी देर चंपा का इंतजार किया, लेकिन चेक करने पर पता चला कि चंपा तो बाथरूम में भी नहीं थी। चंपा कहाँ गई? चंपा, चंपा! बॉबी आवाज लगाता हुआ कमरे से बाहर आया। उसकी आवाज सुनकर उसका बड़ा भाई और भाभी भी कमरे से निकल आए। क्या हुआ देवर जी? भाभी, चंपा कहीं नहीं मिल रही है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? नहीं तो। ये कहाँ चली गई? चंपा, चंपा! क्या बात है बेटा, क्यों उस गवार का नाम पुकारे जा रहा है? मैं जानता हूँ माँ, जरूर आप लोगों ने ही मेरी भोली भाली चंपा के साथ कुछ किया है। चलिए बताइए कि क्या किया है आपने चंपा के साथ? तू पागल हो गया है? हम भला उसके साथ क्या करेंगे? और हो भी तो सकता है कि वो गवार किसी के साथ रातों रात ही मौका देखकर भाग गई हो। चुप कीजिए आप, मेरी चंपा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। देवर जी परेशान मत होइए, चलिए हम चंपा को मिलकर ढूंढते हैं। सभी चंपा को ढूंढने लगे। बॉबी बहुत ज्यादा परेशान था। ढूंढते ढूंढते ही बॉबी ने टॉयलेट का गेट खोल दिया जहां पर उसे आराम से सोती हुई चंपा दिखाई दी। चंपा? कौन बोला? अरे बॉबी जी, आप कब आए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ मत बोलो, बाहर आओ। बॉबी ने चंपा को बाहर बुला लिया और चंपा को बताया कि वो उसका कमरा नहीं बल्कि टॉयलेट है। हम क्या करते, सब हमें ही लेफ्ट राइट बताए जा रहे थे, हमको कोनो समझ नहीं आया तो हम इधर आ गए। जानते हो बॉबी जी, आपके बिना हम इधर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। रो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। माँ, भाभी जी, देखा आपने मेरी चंपा की नादानी? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको परेशानी ना हो इसीलिए मेरी पत्नी ने पूरी रात टॉयलेट में गुजार दी। आपको चंपा को हमारे घर के बारे में बताना चाहिए था, ऐसे उसकी मासूमियत का फायदा नहीं उठाना था। चंपा की नादानी से जैस्मिन और मिताली का दिल भी पिघल गया। मुझे भी अब बहुत दुख हो रहा है, इस बेचारी ने पूरी रात ही टॉयलेट में बिता दी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अब से ध्यान रखूंगी और तुझे हमारे घर के तौर तरीके भी सिखाऊंगी। बड़ी बहू, तू भी अपनी देवरानी को समझाना। अपनी सास की बात सुनकर जैस्मिन ने भी गर्दन हिला दी। अब से मिताली और जैस्मिन हर छोटी छोटी चीज चंपा को समझाती थी। चंपा दिमाग से तेज थी तो वो जल्दी ही सब कुछ समझ भी जाती थी और अब सभी मिलजुल कर रहते थे।